हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। ठीक है, वेट एंड कैपेसिटी। इसको बड़े ही अच्छे से समझेंगे कि वेट क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है। वेट यानी कि भार किसी चीज़ का, कि किसी भी चीज़ में कितना वजन है किसी वस्तु में। ठीक है, मतलब वो कितनी भारी है कोई चीज़, ये होता है उसका वेट। और कैपेसिटी होती है उसकी धारिता, यानी कि कोई कंटेनर या बर्तन, उसकी क्षमता कितनी है, मतलब कितना सामान या लिक्विड अपने अंदर वो रख सकता है। अब क्या आप सोच सकते हैं कि एक गिलास कितना पानी रख सकता है? आपको आइडिया है? या कितना भारी हो सकता है? कोई किताब है, कोई सामान है, वो कितना भारी हो सकता है, उसका वेट कितना हो सकता है। ठीक है, या ग्लास की कैपेसिटी कितनी हो सकती है। आइए इस चैप्टर में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चेक। अनु हैज रिकॉर्डेड द वेट ऑफ द आइटम इन हर हाउस। अनु क्या कर रही है, अपने घर में जो आइटम्स हैं उनके वेट रिकॉर्ड कर रही है। चेक इफ सी रिकॉर्डेड आइटम करेक्टली बाय पुटिंग ए टिक अगेंस्ट देम इफ दे लुक करेक्ट। देखिए उसने पूरे सारे आइटम कलेक्ट ये वे कर करके यहाँ पर उनके आगे सबके लिखा है। अगर आपको करेक्ट लग रहे हैं तो आप उनके सामने टिक लगाइए। जैसे कि आयरन अलमीरा 40 ग्राम, आयरन अलमीरा 40 ग्राम की नहीं होती, 40 ग्राम तो बहुत कम वेट है, तो इस पर हम टिक नहीं लगाएंगे, ये गलत है। बेड 60 केजी, ये सही है, बेड ऑलमोस्ट 60 केजी का होता है। राइस बैग भी 5 केजी का होता है। सोफ़ा 30 ग्राम, ग्राम बहुत छोटी यूनिट होती है, ये भी गलत है। ठीक है, ये दोनों गलत हैं। बकेट 1 केजी 800 ग्राम, ये भी गलत है, इतनी छोटी बकेट नहीं होती। वाटर बोतल 650 ग्राम, ये सही है कि वाटर 650 ग्राम की भी होती है। चलिए और क्या क्या है, उसने और क्या क्या वे किया है। रेफ्रिजरेटर, ये भी गलत है क्योंकि रेफ्रिजरेटर ग्राम में नहीं होता। चलिए तो अब हम इस चैप्टर में समझेंगे कि ग्राम क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है, और कैसे हमने इनको बता दिया। ऐसे ही मैंने बोल दिया आपको कि ये गलत है। नव लेट अस डू रीड द स्केल। ये देखिए पूरी आपको वेइंग स्केल दे रखी है, आपको इस रीड करनी है। राइट द करेक्ट वेट इन द स्पेस गिवन बिलो। जैसे देखिए यहाँ पर ये आपकी क्या है, स्केल केजी में है। 4 केजी इसकी टोटल लिमिट है, 0 से स्टार्ट हो रखी है, यहाँ पे आके 1 केजी हो रहा है। आप इसको देखोगे तो 1 केजी इसने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 केजी में तो इसने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 1000 ग्राम डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 100। ये 100 ग्राम की हो गई आपकी एक, जो इसका एक टिक है वो 100 ग्राम का। 100, 200, 300, 400, 500 ग्राम। ये क्या है, 600 ग्राम हो गया। ठीक है, 700, 800, 900, 100 यानी कि 1 केजी। तो इसको आप लिख सकते हो 600 ग्राम। सेम वे ये देखिए आपकी वेइंग स्केल का जो पूरा स्केल है वो 2 केजी का है कंप्लीट। यहाँ पे 1 केजी हो रहा है हाफ में। ठीक है, इसके भी बड़े बड़े कांटे ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 18 टू जा, ये हो गया आपका 1 केजी तो कंप्लीट हो गया। और ये गिनिए 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 800 ग्राम। ठीक है, समझे ना आप, ऐसे आपको ये करना है। तो उससे पहले आपको इसकी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, स्केल की टोटल कैपेसिटी क्या है, 6 केजी है। और 10 में हर केजी 10 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसका मतलब 1 केजी, 2 केजी, 2.5। तो 2 केजी कंप्लीट है, हाफ का मतलब हो गया 500 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेम वे ये आपकी 4 केजी की स्केल है। टोटल 2 केजी, 2.5, 2 केजी 600 ग्राम हो गया। चलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ये देखिए आपकी टोटल स्केल ही 1 केजी की है यहाँ पर। ठीक है, और 1 केजी को देखिए कितने छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया है। आप इसको एक बार पहले इसके पार्ट काउंट करिए। 250 ग्राम कहाँ तक आ रहा है, 50, 100, 150, 200। तो ये 50 ग्राम में बांटी गई है। और 50 ग्राम भी अगेन 10 ग्राम ईच में बांटा गया है। तो यहाँ पे 10 ग्राम 50, 100, 150 ग्राम। ठीक है, देखिए इसको
10 ग्राम ईच में बांटा गया, 25 to 50 ग्राम को 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मतलब ये 10 ग्राम का एक कॉलम है ईच। ये देखिए यहाँ भी आपकी वेइंग स्केल सेम 1 kg की है और इसको भी 10 ग्राम में डिवाइड किया गया। तो 500 ग्राम तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। 550, 600, 650, 660, यहाँ पे देखिए 660 ग्राम आपका हो गया। चलिए अभी आगे चलते हैं। डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मेजर। देखिए यूनिट अलग अलग होती हैं लेकिन मेजरमेंट सेम हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हम यूनिट को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बैग्स आर वेग ऑन 2 डिफरेंट वेइंग बैलेंस। ये देखिए 2 अलग अलग वेइंग बैलेंस रखे हैं यहाँ पर, एक ये है एक ये है, और सामान दोनों सेम है। ये 2 kg दिखा रहा है, ये 2000 ग्राम दिखा रहा है, क्योंकि 1 kg में कितना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 kg में होता है 1000 ग्राम, ठीक है, नहीं होता है ना। तो 2 kg में कितना हो गया, 2000 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब ये वेट जो है दोनों सेम है, बट दोनों की स्केल अलग है इसलिए अलग अलग दिखा रहा है, बट वेट सेम है। तो वन वेइंग बैलेंस डिस्प्ले वेट इन किलोग्राम एंड अदर डिस्प्ले वेट इन ग्राम्स। जैसा मैंने आपको बताया कि 1 किलोग्राम में शो कर रहा है एक वेट, ये ग्राम में। मैच द बैग दैट हैव द सेम वेट। अब आपको नीचे बैग दिए गए हैं जिनके सेम वेट है, उनको मैच करना है। यू कैन यूज द डबल नंबर लाइन गिवन बिलो। चलिए इनको मैच करते हैं। उसको बाद में करेंगे, नीचे जो डबल लाइन दी गई है आपको, पहले इसको मैच कर लेते हैं। आपको मोटा मोटा ऐसे ही पता चल जाएगा। 5 kg में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है हर एक को, किलोग्राम को। तो आपका कितना हो जाएगा 5000 ग्राम। 10 kg में फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई बाई 1000 करोगे इसको, तो कितना हो जाएगा 10,000 ग्राम। इसको भी मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए हम 1000 से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। ये हो जाएगा ये 3000 ग्राम। इसको भी सेम 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा आंसर 6000 ग्राम। इसको भी आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा आंसर 25,000 ग्राम। और इसको भी अगेन 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3000 ग्राम, ठीक है। क्योंकि आपको ये तो अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। तो अभी नोटिस द रिलेशन बिटवीन किलोग्राम एंड ग्राम। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको, चलिए आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर आपको, जैसा मैंने पहले भी 2 बार आपको बता चुका कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करनी है तो किलोग्राम को आपको क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल टू ग्राम। और ग्राम से किलोग्राम में करनी है तो किलोग्राम, सॉरी, ग्राम से किलोग्राम में करनी है आपको कन्वर्ट, तो किलोग्राम इक्वल टू क्या हो गया, केजी। इसको दोबारा से लिखते हैं शुरू से ही। तो केजी क्या हो जाएगा, ये देखिए 1000 ग्राम के नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम ड्राइव कर सकते हैं। तो ग्राम डिवाइड बाई 1000, ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दो तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, केजी आ जाएगा। यही फॉर्मूला है दोनों का, इसको आप ध्यान रखिए कि जब आपको किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना हो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब किलोग्राम से ग्राम, ये ग्राम से किलोग्राम बनाने हो तो ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया इसमें पूरा टेबल में जो ये 2 लाइन है कि 1 किलोग्राम है, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया आपका 3 किलोग्राम हो गया। सेम वे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 8 kg है, 8 kg को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बाई 1000, तो कितना हो गया 8000 ग्राम। ये तो मैं आपको बता ही चुका। ये क्या, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000, क्योंकि आप ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हो, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो ये 3 0 1 2 3, ये इसकी कट हो जाएंगी जब डिवाइड करोगे। तो कितना रह गया 15 kg। सेम वे 20 kg, इसमें क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 0 और लगा तो 20,000 ग्राम हो गया। 25
इसको क्या करोगे आप 1000 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ग्राम से आप किलोग्राम में जा रहे हो। तो 1 2 3 ये 0 कैंसिल हो गई, तो कितना बचा 25 ग्राम। अगेन इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना हो गया 30,000 ग्राम। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नाउ लेट अस फाइंड श्रेनु इज बेकिंग केक फॉर हर शॉप। श्रेनु क्या कर रहा है, अपनी दुकान के लिए केक बेक कर रहा है, बना रहा है। सी नीड 3 kg 500 ग्राम फ्लोर, उसको 3 किलो 500 ग्राम आटा फ्लोर चाहिए। हर किचन स्केल मेजर ओनली इन ग्राम्स, उसकी जो किचन की स्केल है वो केवल ग्राम में मेजर करती है, जैसे कि आपको यहाँ दिख भी रहा है वो किलोग्राम में नहीं करती है। वाट शुड हर किचन स्केल शो फॉर 3 kg 500 ग्राम ऑफ फ्लोर। तो देखिए 300 उसके लिए क्या शो करेगी उसकी स्केल, 3 kg के लिए यहाँ पे दिखाया गया आपको 3000 ग्राम शो करेगी, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल टू 3000 ग्राम, और 500 ग्राम को सेम एज इट इज कर देगी। तो इसके लिए क्या करेगी 3500 ग्राम उसकी स्केल शो करेगी। तो वाट वुड बी 2 kg 250 ग्राम फ्लोर इन ग्राम्स। तो 2 kg 250 ग्राम को क्या करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, कितना हो गया 2000 ग्राम, और इसमें 250 ग्राम आपको और ऐड करना है, क्योंकि 250 ग्राम भी है आपका, वो प्लस कर दो। तो 2250 ग्राम हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस फाइंड, फर्स्ट है शमीम एंड रेहान ऑब्जर्व समवन बाइंग शुगर वेट 5 kg 50 ग्राम। उन्होंने किसी को देखा है वेट शुगर खरीदते हुए, कितनी 5 किलो 5 kg और 50 ग्राम। दे थॉट ऑफ द क्वांटिटी इन ग्राम्स, अब वे उस क्वांटिटी को ग्राम में सोच रहे हैं। हाउ मच इज इट, तो देखिए इनको आप छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ 5 kg का कितना हो गया ग्राम, 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल टू 5000 ग्राम, और अगेन कितना ग्राम है टोटल 50 ग्राम, इसको आप ऐड कर दीजिए इसमें, तो कितना हो गया 5050 ग्राम। ठीक है, तो कौन सही है शमीम, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये 5 kg 500 ग्राम है, ना कि 5 kg 50 ग्राम। तो व्हाट डू यू थिंक इज राइट एंड वाई, तो ये राइट है। क्यों राइट है, हमने कैलकुलेशन करके देख लिया, इसलिए ये राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द कन्वर्जन बाई फिलिंग इन द ब्लैंक्स, आपको इस कन्वर्जन को पूरा करना है ब्लैंक को फिल करके। यू कैन यूज द डबल नंबर लाइन गिवन बिलो ऑन विच सम नंबर हैव बीन मार्क, इस नंबर लाइन को हमें यूज करना है जहाँ पर कुछ नंबर आपको दिए भी गए हैं। ठीक है, जैसे 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम, तो इसको 1 kg को 1000 ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, किया है ना। देखिए 3 kg में कितना हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 ग्राम हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो 4 kg हो जाएगा। इसमें भी आप क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7000 ग्राम हो जाएगा। इसमें भी अगेन kg से हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8000 ग्राम हो गया। इसमें हम क्या करेंगे बेटा 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना बच गया 10 kg बच गया। इसमें भी हम अगेन 1000 से डिवाइड करेंगे, तो कितना बच गया 12 kg बच गया, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब आगे का और इससे करते हैं हम अपना। तो 7 kg 67 ग्राम, तो 7 kg में कितना हो जाएगा आपका 7000 प्लस 67, तो इसको आप लिख सकते हो 7067 ग्राम। ठीक है, मैंने आपको ये एक्सपेंड करके दिखाया है, अदरवाइज आप 7067 ही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से। अभी 10 kg 760 ग्राम, तो kg में कितना हो गया आपका 10 हो गया और 760 हो गया। ये तो आप आसानी से लिख ही सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने इसको 10 कैसे निकाला, हमने जो 10760 इसको हम ग्राम में कन्वर्ट की, इसको क्या किया हमने, आपका 1000 होता है, तो पहले 10000 है यहाँ पर, 10000 का मतलब क्या हो गया 10 kg हो गया, और 760 का मतलब हो गया ग्राम हो गया। ठीक है, 3 kg
300 ग्राम। तो 3 kg में कितने होते हैं? आप देखिए 3 kg में होते हैं आपके 3000, और 300 में अगेन 300 ग्राम ही लिखोगे तो हो गया आपका 3300 ग्राम। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3300 ग्राम। 8 kg 69 ग्राम। तो 8 kg में बच्चों कितना हो जाएगा आपका? देखिए 8 kg में हो जाएगा आपका 8000 प्लस 69, तो 8069 ग्राम ये आपका आंसर है। ठीक है, 4080 ग्राम। तो पूरे केजी कितने हैं? देखिए यहाँ पे 4000 है। 4000 का मतलब क्या हो गया कि 4 kg हो गए और 80 ग्राम हो गया। ये 12000 है। 12000 का मतलब 12 kg हो गया और 42 ग्राम आपका हो गया, इस तरह से। तो ये जो आगे का ब्लैंक है ये आप अपने मन से भर के इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे कि चलो यही चीज़ें कर लेते हैं। 8 kg 69 ग्राम, इसको ग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? इसको हमें 1000 से हाँ, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम इसको ऐड कर देंगे, तो 8069 ग्राम हो गया आपका। यहाँ पर 12 kg 42 ग्राम आपका, इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ आपका ये? 12042, क्योंकि इसको 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर 12 को, केवल 12 को किया और 42 उसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह से चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों चैप्टर में अपने। कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट वेट्स। देखिए अलग अलग वेट्स में कैसे हम कंपैरिजन करते हैं इसको जानते हैं। तो हरप्रीत फैमिली प्लान ए पिकनिक ओवर द वीकेंड। अब वीकेंड पर हरप्रीत की फैमिली एक पिकनिक प्लान करती है। हर मदर एंड फादर पैक डिफरेंट फूड आइटम टू टेक अलोंग। वो अलग अलग तरह के डिफरेंट फूड आइटम्स अपने साथ लेके चलते हैं खाने के लिए। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ फ्रूट दे कैरिड। ये फ्रूट की लिस्ट है जो उन्होंने कैरी किया। वाटरमेलन 3 kg लिया, पाइन एप्पल 1 kg 750 ग्राम लिया, एप्पल कितना लिया 1 kg 250 ग्राम लिया, मैंगो 2 kg लिया उन्होंने। ठीक है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है उनकी। तो आपको देखिए इसमें से अब आंसर देना है। चलिए इसको हम रखते हैं डिस्प्ले पे कि अमंग द फ्रूट दे कैरिड विच वन हैज़ द हाईएस्ट वेट। हाईएस्ट वेट किसका दिख रहा है आपको? 3 kg। ठीक है, तो आपका आंसर होगा वाटरमेलन, क्योंकि वाटरमेलन कितना लिया 3 kg, बाकी सब 3 kg से कम है। मैक्सिमम 2 kg मैंगो है उसके बाद। तो सबसे छोटा वेट, लीस्ट वेट क्या है आपका? आपको देखिए दिख रहा होगा एप्पल, क्योंकि ये 1 kg 250 ग्राम है। नाउ अरेंज द आइटम इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू देयर वेट। डिसेंडिंग मतलब सबसे पहले आपको सबसे भारी आइटम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वाटरमेलन आपका सबसे भारी है। उसके बाद में मैंगो आपका 2 kg उससे छोटा है। फिर पाइनएप्पल आपका उससे उससे कम वेट का है। और सबसे कम वेट का क्या है आपके पास में? एप्पल। ठीक है, तो आप इनके नाम पूरे कंप्लीट करके लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द वेट यूजिंग, इसको कहते हैं बच्चों, देखिए ये जो सिंबल है ये है लेस देन का, मतलब जिधर इसकी नोक रहती है वो नंबर छोटा होता है और जिधर ये ओपन होता है वो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, बिग नंबर की तरफ ये ओपन होती है, स्मॉल नंबर की तरफ इसकी ये बारीक सी चोंच रहती है। तो ये ओपन जिस साइड हो, ये इक्वल का निशान है, आप जानते हो जो दो बराबर चीज़ें होती हैं, ये ग्रेटर का साइन है कि इधर अब जो चीज़ पहले है वो बड़ी है और उसके आगे जो चीज़ आएगी वो उससे छोटी आएगी। ठीक है, तो चलिए ये सारे सिंबल हमें लगाने हैं। पहला है 1 kg 600 ग्राम और दूसरा है 1700 ग्राम। तो 1 kg 600 में कितने 1600 ग्राम होते हैं, तो इसका मतलब ये 1700 ग्राम इससे बड़ा है। 1 kg 600 ग्राम और 1 kg 60 ग्राम, तो ये कितना होगा 1 kg 60 ग्राम में? 1060। और ये कितना होगा 1600 ग्राम, यही होगा ना। तो इसीलिए ये बड़ा है। 10 kg 35 ग्राम, 10 kg 35 ग्राम को हम कैसे लिखेंगे? 10,000 और 035, ये कितना हो गया 10 kg 35। तो इसका मतलब दोनों सेम है। आपको देखो 1 kg 600 ग्राम, ये अगेन आपका 1600 ग्राम हो गया, और 2 kg है तो 2 kg आपको फ़र्क आ गया। 1 kg 2 kg, तो आप वैसे ही कह सकते हो कि 2 kg 1 kg से बड़ा ही होगा, ग्राम चाहे कितने भी हों उसके साथ में। चलिए 5 kg 50 ग्राम और 4 kg 500 ग्राम, तो इसमें कितना हो गया
50 ग्राम हो गया, ये 4500 ग्राम हो गया। तो आप ग्राम कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट 900 ग्राम प्लस 7000 ग्राम, तो मतलब आपका हो गया 7 kg और 900 ग्राम। ये कितना है आपका, सेम है, 7 kg 900 ग्राम, तो ये इक्वल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलीग्राम, अभी तक हमने ग्राम और किलोग्राम की बात की है, अब हम बात करेंगे मिलीग्राम की। तो हाउ मच वेट कैन एन आंट कैरी। देखिए एक चींटी कितना वेट कैरी कर सकती है, कितना वेट उठा के ले जा सकती है। आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े इन्होंने जो शुगर, जो इसके चीनी के क्यूब्स हैं उठा रखे हैं। हाउ मच डज एन आंट वेट, और एक आंट का खुद का कितना वेट होता है। तो आंट वेट बिटवीन 1 मिलीग्राम एंड 5 मिलीग्राम। किसी भी आंट का, चींटी का वेट कितना होता है, एक मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम के बीच में। और दे कैन कैरी ए लॉट मोर वेट देन देयर ओन वेट, और वे अपने खुद के वेट से बहुत ज़्यादा वेट उठा सकती हैं, बहुत ज़्यादा वेट कैरी कर सकती हैं। तो वाट ए मिलीग्राम, अब मिलीग्राम होता क्या है। तो देखिए 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, 1 ग्राम इक्वल टू, मिलीग्राम को mg से शो करते हैं, 1000 mg। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ऐसे ही 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो कन्वर्जन का आपको फॉर्मूला सिंपल है कि जब आपको ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो ग्राम को आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा मिलीग्राम। और जब आपको केवल ग्राम चाहिए तो 1000 को आप इधर लेके आओगे। देखिए बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आगे किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो मिलीग्राम डिवाइड बाई 1000, तो मिलीग्राम को आपको 1000 से डिवाइड करना है जब भी मिलीग्राम से ग्राम बनाने हो। ठीक है, और जब मिलीग्राम बनाना हो तो ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको आप केवल रिमेंबर रखिए तो आपका पूरा काम हो जाएगा इसी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों आपको बताना है, लेट अस फाइंड, क्वेश्चन आंसर आ गए। इफ ए शुगर सैचे, एक शुगर का जो पाउच है उसका 5 ग्राम वेट है, हाउ मच विल इट बी इन मिलीग्राम। तो 5 ग्राम का को मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल टू 5000 मिलीग्राम। तो कितना हो गया, 5000 मिलीग्राम हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया इसका पहला 5000 मिलीग्राम mg। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कंप्लीट द डबल नंबर लाइन बिलो अप्रोप्रिएटली। देखिए डबल नंबर लाइन को हम अप्रोप्रिएटली कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या हो रखा है, 1 ग्राम से 1 मिलीग्राम में जाने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 ग्राम से क्या करेंगे, 5 ग्राम में फिर अगेन 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 ग्राम हो गया। ये आपका इक्वल है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, आप मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो एक ही बात है। यहाँ पे देखिए 20,000 मिलीग्राम से आपको ग्राम बनाने हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे बच्चों 1000 से। तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका कितना बचा, 20 ग्राम बचा। अगेन 25 ग्राम को इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से ग्राम बनाने के लिए, तो क्या आएगा हमारा 25,000 मिलीग्राम। 31,000 इसको ग्राम बनाने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना बचा 31 ग्राम। ठीक है, इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, एन ऑर्नामेंट वेट 4 ग्राम 10 मिलीग्राम। ऑर्नामेंट होता है आभूषण, इस आभूषण का वेट कितना है, 4 ग्राम है और 100 मिलीग्राम है। क्योंकि सोना बहुत महंगा होता है, उसको वो मिलीग्राम में ही मेजर करता है जो सुनार होता है। व्हाट विल बी द वेट इन मिलीग्राम, तो मिलीग्राम में आपको इसका वेट बताना है। 4 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल टू 4000 मिलीग्राम। ठीक है, तो 4000 प्लस आगे कितना दे रखा है, 100 मिलीग्राम आपको दे रखा है, 100 ऐड कर दीजिए इसमें, तो कितना हो गया 4100 mg। 4100 मिलीग्राम इसका वेट हो गया mg में। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन 4 है, एक गोल्डस्मिथ कौन होता है, लोहार, जो सुनार जो सोने का काम करता है। हैज मेड एन ऑर्नामेंट वेट 10 ग्राम 500 मिलीग्राम। 10 ग्राम और 500 मिलीग्राम का ऑर्नामेंट जो आभूषण है वो बना रहा है। व्हाट विल इट्स वेट बी इन मिलीग्राम, इसका मिलीग्राम में आपको वेट बताना है। तो सेम वे
10 ग्राम को क्या कर लेना है आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो गया आपका 10,000 मिलीग्राम, और उसमें ऐड कितना करना है 500 मिलीग्राम, जो कि आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो आप इसको ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 10,500 मिलीग्राम। तो सेम वे आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो आपको वेट निकालना, चेंज कन्वर्ट करना आ चुका होगा अभी तक, आई होप, और आपको आना भी चाहिए क्योंकि इतना भारी है नहीं। कंपेयर द वेट यूजिंग लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन साइन, ये मैंने आपको पहले डिस्कस किया है। तो 20 ग्राम और 200 मिलीग्राम, इसको क्या करना पड़ेगा हमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया मिलीग्राम में 20,000 मिलीग्राम हो गया। तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, क्योंकि आपको सेम यूनिट में लेके आना पड़ेगा बच्चों। पहले सेम यूनिट लेके आओगे, सेम यूनिट से ही आपको पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, समझ गए। चलिए 6 ग्राम 50 मिलीग्राम और 50 ग्राम 60 मिलीग्राम, ये तो आपको ग्राम से ही देखने में लग रहा है ये 60 ग्राम है, 16 ग्राम है, 50 ग्राम है, तो आप इसको बिना कैलकुलेट करे ही लिख सकते हैं कि 50 ग्राम ज़्यादा है 16 ग्राम से। तो 2010 मिलीग्राम और 2 ग्राम और 100 मिलीग्राम, तो इसको भी हम मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका आएगा 2100 मिलीग्राम, क्योंकि इसमें 2000 होते हैं और 100 ऐड करोगे 2100, तो इसका मतलब ये आपका ज़्यादा है। अब 9000 मिलीग्राम और 90 ग्राम, तो 90 को क्या करेंगे हम बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया आपका 9 और उसके आगे 3 जीरो और 9, आपका आ गया 90,000 मिलीग्राम। तो ये आपका ज़्यादा है। 5000 ग्राम और 7500 ग्राम, तो 5000 से 7500 सेम यूनिट है दोनों की, तो आपका 7500 ज़्यादा है 5000 से। 100 मिलीग्राम प्लस 88 मिलीग्राम, ओ सॉरी 800 मिलीग्राम प्लस 88 मिलीग्राम, तो कितना हो गया ये 888 मिलीग्राम हो गया। और ये कितना हो गया 880 मिलीग्राम, दोनों सेम है, तो देखिए 888 mg हो गया ये भी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है इक्वल है। चलिए, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं 1 kg इक्वल टू, ओ सॉरी 100 kg इक्वल टू 1 क्विंटल। आपने क्विंटल सुना होगा, जो बड़े वेट होते हैं वो क्विंटल में मेजर होते हैं। तो 1 क्विंटल में कितने 100 kg होते हैं, ठीक है। और 10 क्विंटल में कितना होता है, आपने टन भी सुना होगा, 1 टन होता है। तो 1 टन में कितने केजी हो गए, 1 टन में 1000 kg हो गए, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों स्केल आपको रिमेंबर करनी है। इनको आप रिमेंबर करिए कि 100 kg में होता है 1 क्विंटल और 10 क्विंटल मिलके बनता है 1 टन। तो इसका मतलब एक 1000 kg मिलके बनाएगा 1 टन, ठीक है। ये आपको और बहुत बड़े वेट के लिए स्केल मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक। इन पिक्चर को आपको ऑब्जर्व करना है और ब्लैंक को फिल करना है। देखिए यहाँ पर एक एलिफेंट है, एक आपको व्हेल दिखाई गई है। तो इनका वेट कैसे होता है, देखिए आपको 5000 kg मल्टीप्लाई बाई 40। तो जब आप 5000 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो क्या आएगा, इन्हीं को कर लीजिए। पहले तो आप लगा लीजिए जितनी जीरो हैं, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो लग गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए बस सिंपली, 5 4 जा 20, तो आपका आ गया 2 लाख, सॉरी ये आपका आ गया 2 लाख kg। तो देखिए कितनी बड़ी होती है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं कि 5000 kg में कितने क्विंटल होते हैं। तो क्विंटल का मैंने आपको बताया था कि 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5000 डिवाइड बाई, क्योंकि एक क्विंटल में 100 kg होता है। अब केजी में, तो केजी से आपको क्विंटल निकालने हैं तो आपको 100 से केजी को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई। तो ये हो गया आपके बच्चों 50 क्विंटल। और 10 क्विंटल में 1 टन होता है। अब जो आंसर आया आपका, उसको आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 क्विंटल मिलके 1 टन बनाते हैं। तो जीरो से अगेन जीरो कैंसिल होगी, बचा क्या आपका 5 टन। 9000 kg में कितने क्विंटल होते हैं, तो इसको 100 से आप डिवाइड करोगे
100 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 90 क्विंटल, क्योंकि ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे 100 के डिवाइड करने पे। अब 8 टन में कितने केजी होते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 800 केजी। तो कितना आ गया, क्योंकि आपको अब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हो, जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। चलिए, किंग्स वेट, राजा के भार के बारे में बात हो रही है। इन ए किंगडम द किंग डोनेट व्हीट ग्रेन्स इक्वल टू 10 टाइम्स हिज वेट ऑन हिज बर्थडे। वो क्या करता था, दान में देता था, डोनेट करता था अपने जितना उसका वेट है उससे 10 टाइम्स व्हीट ग्रेन्स को। ठीक है, तो इफ़ ही डिनोट 800 kg ऑफ व्हीट ग्रेन्स दिस बर्थडे, अगर वो अपने इस बर्थडे पर 800 किलो व्हीट को उसने डोनेट किया, तो व्हाट इज हिज करंट वेट। तो देखिए 10 टाइम्स की बात हो रही है, तो उसका करंट वेट निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, उसने व्हीट डोनेट किया 800 kg, तो और वो 10 टाइम्स उससे ज़्यादा है उसके वेट से, 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 80 kg। तो 80 kg उसका वेट अभी है, क्योंकि 10 टाइम्स है ना, तो 10 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा उसको वेट निकालने के लिए। इफ़ ही हैड डोनेटेड 780 kg ऑफ व्हीट ग्रेन ऑन हिज लास्ट बर्थडे, अपने लास्ट बर्थडे पर उसने 780 kg व्हीट डोनेट किया था। व्हाट वाज हिज वेट लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर उसका वेट कितना था बच्चों, आपको बताना पड़ेगा। 780 डिवाइड बाई 10, तो कितना हो गया 78 kg। तो आप लिख सकते हो 78 kg था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वेट डिड ही गेन इन ईयर अंटिल हिज बर्थडे। अब उसने पिछले बर्थडे से अब तक कितना वेट गेन कर लिया, तो देखिए अभी उसका वेट कितना है 80 kg, तो हमें डिफरेंस निकालना है और उसमें से कितना सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम, उसका लास्ट ईयर का वेट, तो कितना बचा 2 kg। तो उसने 2 kg वेट गेन किया है, पिछले लास्ट बर्थडे उसका 78 kg था, अभी उसका 80 kg है, तो 2 kg वेट उसका बढ़ गया है। तो जब हमें डिफरेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक से दूसरे में को माइनस करके निकालते हैं। फ्रॉम टीनी टू बिग, अब छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। चलिए, तो 100 मिलीग्राम में क्या होता है, 1 ग्राम होता है, जैसा हमने अभी तक पढ़ा 100 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, और 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल होता है, और 100 क्विंटल में 1 टन होता है। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्केल आपको ये लर्न करनी है, थ्रू आउट द लाइफ आपके काम आने वाली है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। द ग्रोसरी स्टोर, रत्ना वेंट टू द लोकल ग्रोसरी स्टोर एंड बोट सेवरल आइटम्स। देखिए लोकल ग्रोसरी स्टोर पे गई है रत्ना और वहाँ से बहुत सारे आइटम खरीद के लेके आई है। सी बोट 2 kg 500 ग्राम राइस फॉर डेली यूज, डेली यूज के लिए 2 किलो 500 ग्राम राइस खरीद के लाई। 1 kg 750 ग्राम एडिशनल राइस लिए उसने फॉर द अपकमिंग पोंगल फेस्टिवल। तो 2 kg 500 ग्राम तो उसने रेगुलर यूज के लिए, और पोंगल का जो फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए 1 kg 750 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिए। तो हाउ मच टोटल राइस डिड शी बाय, उसने टोटल कितने राइस खरीदे। तो आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हो, देखिए यहाँ पर आपको ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, केजी में हो गया, ये ग्राम में हो गया, तो आप ऐड करके देख सकते हैं। 0 से 0 आ गई, 0 और 5 5 हो गया। देखिए 7 और 5 मिलके क्या बना, फिर 12 का 2 यहाँ आ गया, 1 आपका कैरी होके यहाँ पे चला गया, तो 1 और 2 3 और 1 4, तो 4 kg 250 ग्राम उसने बाई किए। ठीक है, ये जोड़ने का आपका सबसे आसान तरीका है। अब ये कह रही है कि आई कैन थिंक लाइक दिस, तो 2 kg 500 ग्राम प्लस 1 kg 750 ग्राम, तो 3 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 750 ग्राम, मतलब 500 ग्राम प्लस 750 ग्राम, तो 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम, मतलब ये दोनों मिलके हो गए 1 kg, और अगेन 250 ग्राम, और 3 kg में 1 kg ऐड कर दिया इसने, तो 4 kg हो गया, 250 ग्राम वैसे ही आ गया। टोटल राइस बोट इज, तो जो पहले बुजुर्ग थे जिनको मैथ नहीं आता था वो इसी तरह से कैलकुलेट करते थे कि पहले उसको अलग अलग करेंगे, केजी को अलग कैलकुलेट करेंगे, ग्राम को अलग करेंगे, फिर ग्राम से केजी बनाएंगे और उसको अलग से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ये आपका 1250 ग्राम हो गया था, इसलिए 1000 वाले का 1000 हमने इधर कैरी कर लिया था, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि वो किलोग्राम होता है। नौ आपको
ये 2 kg 500 ग्राम, 1 kg 750 ग्राम, वही सेम आप इसमें ऐड किया हुआ है 4 kg 250 ग्राम। वी कैन आल्सो कन्वर्ट द क्वांटिटीज इनटू ग्राम, हम ग्राम में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। देखिए इसको ये ग्राम में कन्वर्ट कर रखी है, तो 2500 ग्राम और 750 ग्राम इसको ऐड करोगे तो आपको 4250 ग्राम मिलेगा। 4000 का मतलब हो गया 4 kg और ग्राम आपका ग्राम में है ही। तो हाउ मच एक्स्ट्रा राइस डिड सी बाई फॉर हाउस होल्ड यूज देन द फॉर द पोंगल फेस्टिवल। देखिए बच्चों, अब आपसे पूछा है कि उसने जो डेली यूज के लिए राइस लेती है, ठीक है, उसे डेली यूज का राइस बनाने के लिए उसको जो पोंगल फेस्टिवल में खरीदा है कितना और एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा। तो देखिए उसने उसको रेगुलर यूज की ज़रूरत कितनी होती है 2500 ग्राम की, और उसने पोंगल पे कितना ले लिया 750 ग्राम। तो ये हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जितना पोंगल पे उसने लिया जितना वो डेली यूज में लेती है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा, ये इसने इसको दिया तो ये 10 हो गया, 5 बच गया, ये 4 रह गया, तो यहाँ पर 7 आ गया आपका, ठीक है। और ये 2 ने इसको 1 कैरी दिया तो 14 हो गया, 14 में से 1 हो गया 1 से 1 गया कैंसिल। तो 750 ग्राम और उसको खरीदना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए वही कैलकुलेशन जो हमने ऊपर की है वही यहाँ पर नीचे आपको दिखाई गई है कि घर के यूज के लिए उसने कितना लिया था। आई कैन आल्सो थिंक लाइक दिस, वी हैव टू डू 2 kg 500 ग्राम माई सब्ट्रैक्ट टू 1 kg 750 ग्राम। इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसा मैंने आपको बताया है ऊपर वो सेम यहाँ पर करके आपको दिखा रखा है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। तो टोटल कितना 750 ग्राम वो और एक्स्ट्रा खरीदेगी तो वो आपको उसके हाउस होल्ड का हो जाएगा, उससे उसने 750 ग्राम एक्स्ट्रा उसको खरीदना है। नव लेट अस डू, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रेस्टोरेंट ओनर यूजेज 5 kg 200 ग्राम 8 kg 900 ग्राम एंड 12 kg 600 ग्राम ऑफ ओनियन ओवर 3 days। 3 दिनों में वो कितनी कितनी यूज कर रहा है, ये क्वांटिटी है, ठीक है, जो 3 दिनों में उसने ओनियन यूज की। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ओनियन यूज बाय द रेस्टोरेंट ओनर इन 3 days। तो टोटल 3 days में उसने कितनी ओनियन यूज की है ये आपको बताना है। तो इसको पहले हम देखिए इनको चलिए सेम वे में लिख लेते हैं। 5 ऊपर आप ऐसे लिख लीजिए केजी हो गया ये आपका, और ये आपका ग्राम हो गया, 200 ग्राम हो गया। नेक्स्ट क्या है 8 kg और 900 ग्राम, सॉरी इसके नीचे लिखते हैं 900 ग्राम हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये आपको 12 यहाँ लिखना पड़ेगा, 12 kg और 600 ग्राम हो गया। तो इसको सारे को हम ऐड करेंगे, ऐड करने से बच्चों आपको मिल जाएगा टोटल तीनों दिन में उसने कितना प्याज यूज किया। 0 तीनों 0 हो गई, 0 भी 0 हो गई, 9 6 15 और 2 17 का 7 हो गया। तो यहाँ पर 1700, इस 1 को हम क्या करेंगे यहाँ पर कैरी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो 2 और ये इसके ऊपर मत समझना, ये यहाँ के इसके ऊपर है, ठीक है, कभी आप इसको इधर ले जाओ। तो 2 और 8 10 और 5 15 और 1 16 का 6 हो गया, अगेन 1 आपका कैरी हो गया, तो 1 और 1 2। तो आपका कितना आया, इसको छोड़ देना आप, इसको नहीं लिखना है। टोटल आया 26 kg और 700 ग्राम, इतनी प्याज उसने तीनों दिन में यूज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, आरव इज हेल्पिंग हिज ग्रैंडफादर एट द फ्रूट्स स्टॉल। आरव अपने पापा की हेल्प कर रहा है फ्रूट स्टॉल पे, ग्रैंडफादर की सॉरी। ही लिफ्ट 2 बास्केट ऑफ एप्पल वेइंग 2 kg 100 ग्राम एंड 3 kg 950 ग्राम। उसने 2 एप्पल की बास्केट उठाई है जिनका वेट इतना इतना है, ठीक है, 2 kg 100 और 3 kg 950 ग्राम है। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ एप्पल ही लिफ्टेड। तो टोटल वेट कितना है आपको बताना है। टोटल वेट के लिए आपको देखिए कुछ भी नहीं करना, इसमें सेम वे 2 और 100 और 3 और 950, ऊपर लिख लीजिए केजी, एक लिख लीजिए आप ग्राम। तो इसको आप ऐड कर दीजिए, सॉरी ये 950, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 0 की 0, 5 9 और 1 10, 1 कैरी होके कहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 5 और 1 6, तो इतना हो गया। तो कितना हो गया 6 kg एंड 50 ग्राम, ये उसने
टोटल वेट उठाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 kg 500 ग्राम ऑफ सैंड इज यूज फॉर्म ए सैक वेइंग 10 kg। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको बताया गया कि एक जो सैंड बैग होता है, सैक होता है, बोरा, उसमें 4 kg 500 ग्राम सैंड उसने यूज किया है उसको 10 kg बनाने के लिए। तो हाउ मच सैंड इज लेफ्ट इन द सैक। सॉरी, एक 10 किलो के सैक से, बोरे से जिसका वेट 10 किलो है, उसमें से 4 kg 500 ग्राम सैंड उन्होंने यूज कर लिया। तो अभी कितना उसमें और सैंड बचा है ये आपको बताना है। हाउ मच सैंड इज लेफ्ट इन द सैक। तो टोटल वेट कितना था बच्चों? 10 kg। अब हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 10 kg कैसे लिखेंगे? इसको ग्राम में कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे 10,000 ग्राम हो गया और ये कितना हो गया? 4 kg 500 ग्राम। तो इसको भी आप ग्राम में कर लीजिए। तो 4,500 ये हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो आपका आएगा 5,500 ग्राम, या फिर इसको आप केजी में कर लीजिए, 5 kg और 500 ग्राम। तो कितना हुआ? कितना बाकी है? 5 kg और 500 ग्राम बाकी है इसमें अभी सैंड। नेक्स्ट, ए राइस सैक वेट 9 kg 750 ग्राम। जो राइस का बोरा है उसका वेट कितना है? 9 किलो 750 ग्राम है। आफ्टर सम राइस इज यूज इट वेट 3 kg 700 ग्राम। उसमें से कुछ चावल यूज करने के बाद में उसका वेट कितना बच गया? 3 kg 700 ग्राम बच गया। हाउ मच राइस वाज यूज्ड। तो कितने राइस यूज किए गए? तो देखिए, जितना पहले वेट था उसमें से जितने यूज कर लिए उसको, जितने बचे हैं, टोटल वेट कितना था उसको, चलो एक यूनिट से सिंगल यूनिट में हम ले लेते हैं। तो 9,750 ग्राम हो गया आपका टोटल वेट इसका। इसको ग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया। बचा कितना है? 3,700 ग्राम। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई। जो बचा है, जितना था उसमें से जो बचा है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? जितना यूज हो गया। तो 0 की 0, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 7 गया 0, और 9 में से 3 गया 6। इसको उसमें कन्वर्ट करोगे तो ये हो गया 6 kg 50 ग्राम। तो बच्चों 6 kg और 50 ग्राम टोटल यूज किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए डिलीवरी ट्रक डिलीवर 7 kg 900 ग्राम ऑफ सप्लाईज इन द मॉर्निंग एंड 12 kg 700 ग्राम इन द आफ्टरनून। जो एक डिलीवरी ट्रक है वो 17 kg 900 ग्राम की सप्लाई सुबह में देता है और 12 kg 700 ग्राम की सप्लाई दोपहर में देता है। हाउ मच टोटल सप्लाई डिड इट डिलीवर। जब टोटल की बात आ गई तो आपको दोनों को ऐड करके बताना पड़ेगा कि टोटल उसने कितनी सप्लाई दी। तो 17 और 900 लिख लीजिए, और इधर 12 और 700 लिख लीजिए। इसको दोनों को ऐड करिए आप। तो 0 0 9 7 16 का 1, यहाँ पर कैरी 1 आ गया आपका। 7 2 9 और 1 10 की 0, यहाँ पर 1 अगेन कैरी आ गया, 1 2 3। तो कितना हो गया? 30 kg और 600 ग्राम। तो आपका आंसर क्या है बच्चों? 30 kg और 600 ग्राम आपका आंसर आ गया। टोटल इतना उसने डिलीवर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए बॉक्स ऑफ बुक वेट, एक बॉक्स है उसमें बुक रखी है, उनका वेट कितना है? 4 kg 750 ग्राम है। आफ्टर रिमूविंग सम बुक्स, उसमें से कुछ बुक निकाल ली गई हैं। द वेट ऑफ बॉक्स इज 10 kg 500 ग्राम। अब कितना बच गया? जब आप बुक निकालोगे तो वेट कम हो जाएगा। तो 10 kg 500 ग्राम बच गया। व्हाट इज द वेट ऑफ द बुक्स रिमूव। तो जो बुक निकाली है उनका वेट आपको बताना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे कि टोटल वेट कितना था बच्चों? 14 kg 750 ग्राम। ठीक है, तो इसको पूरा ग्राम में हम कर लेते हैं। 14,750 ग्राम हो गया। और अभी कितना बचा है? 10,500 ग्राम बचा है। अब यही बचा है ना। तो देखिए, इसको इसमें से हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 में से 0 गया, 0 आ गया। 5 में से 0 गया, 5 आ गया। 7 में से 5 गया, 2 आ गया। और 4 में से 0 गया, 4 आ गया। तो आपके पास बचा 4 kg 250 ग्राम। सॉरी, कितना निकाला? कितनी बुक निकाली गई? 4 kg 250 ग्राम की बुक निकाली गई, क्योंकि उसका वेट इतना कम हुआ है। जितना वेट कम हुआ उतना ही निकाला गया उसमें से बुक। चलिए
इन ए कम्युनिटी किचन ऑफ गुरुद्वारा, देखिए गुरुद्वारे का कम्युनिटी किचन है, 65 kg ऑफ फ्लोर वाज परचेज ऑन वन डे। तो वहाँ पर 65 kg फ्लोर परचेज किया गया एक दिन के लिए, एक दिन में। आउट ऑफ दिस 42 kg 275 ग्राम फ्लोर वाज यूज फॉर प्रिपेयरिंग लंगर। तो गुरुद्वारे में क्या लंगर होता है, वहाँ पर खाना बनाने के लिए 42 kg 275 ग्राम फ्लोर यूज कर लिया गया। द नेक्स्ट डे एन एडिशन 52 kg 500 ग्राम फ्लोर वाज बोट। अगले दिन फिर से 52 kg 500 ग्राम फ्लोर खरीद लिया गया। तो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर नाउ अवेलेबल इन द किचन स्टोर। तो देखिए इसको बच्चों अभी कितना अवेलेबल है फ्लोर किचन में। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो फर्स्ट डे का कितना बचा वो निकालना पड़ेगा, फिर उसमें जितना अगले दिन बाई किया वो ऐड करना पड़ेगा। तो पहले दिन का कितना बचा 65, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिए 65,000 ग्राम, ये पहले दिन खरीद के लाए। खर्च इसमें से कितना यूज किया 42,275 ग्राम। यूनिट आप सेम रखिए, पहले यूनिट सेम रखोगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। तो 5 में से यहाँ कैरी करके लेके आए, यहाँ से ये से हो गया 10, ये हो गए सारे 9 आपको पता है इसका। तो 5 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 4 गया 2। तो पहला कितना बचा आपके पास में 22,750 ग्राम। अभी खरीद के कितना लेके आए, तो पहले ये लिख लीजिए, ये तो आपके पास बच गया था, अब खरीद के लाए 52 kg 500 ग्राम। तो 52 kg में क्या होगा 52,500 ग्राम आपका टोटल हो गया। इसको ऐड कर लीजिए 055 202 7 5 12 का 2 1 कैरी हो गया, 2 2 4 और 1 5 5 और 2 7, तो 75,225 ग्राम। और इसको अगर आप लिखोगे तो कितना आएगा 75, 1000 से इसको डिवाइड करोगे 75 kg आ गया और 225 ग्राम आ गया। तो इतना अभी आटा किचन में बचा है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जितना टोटल था उसमें जितना खर्च हो गया, फिर जो बचा है उसमें बचे हुए में जो लेके आए उसको ऐड करना पड़ेगा। आपको ऐड करोगे तो आपको टोटल अभी का पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये जो आगे का पार्ट है इस चैप्टर का वो हम कवर करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।